साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे तनाव के बारे में चर्चा करेंगे। जिंदगी में बहुत तरह के तनाव हैं और सारे तनावों से एक ही तंत्र प्रभावित होता है, वह है मानस तंत्र, वह है दिमाग, वो है स्नायु तंत्र, वो है न्यूरोलॉजी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। और मानसिक तनाव का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है शरीर के अन्य अंगों पर भी, जो आप समझ नहीं पाते हैं। उसका पाचन से कोई संबंध नहीं है सीधे तनाव का, लेकिन मानसिक तनाव होने पर पाचन भी प्रभावित होता है, लीवर भी प्रभावित होता है, हृदय भी प्रभावित होता है और दिमाग तो प्रभावित होता है। मतलब शरीर का हर अंग प्रभावित होता है, द्वारा, सीधे नहीं तो द्वारा। अब एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस समय तनाव हो जाता है उस समय मानसिक संतुलन आदमी का गड़बड़ा जाता है। स्थिति को ठीक रखने के लिए जो स्राव शरीर में होते हैं, जो हार्मोन्स निकलते हैं, उनका संतुलन बिगड़ जाता है और यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए तमाम जो है मानसिक तनाव को ही अवसाद भी कहते हैं। यह लाइलाज बीमारी है विश्व में। अवसाद में चले जाने पर जो मानसिक तनाव का विकृत रूप है या एडवांस रूप है, बहुत जल्दी उसको वापस आने में कठिनाई होती है। कठिनाई नहीं, बहुत कठिनाई होती है। अवसाद के कारण ही लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अवसाद के कारण ही आदमी खून खराबा करता है, हिंसा करता है। अवसाद के कारण ही आदमी झल्लाता है, क्रोध करता है। मतलब अवसाद एक ऐसी चीज है, डिप्रेशन, जो कई बीमारियों को जन्म भी देता है और कई व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करता है। तो करे क्या? आपके अंदर अगर खुशी है तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, आपका पाचन अधिक काम करने लगता है। मतलब उसके ठीक उल्टा होता है। अब इसके लिए यह बहुत आसान नहीं है कि आप आध्यात्मिक हो जाएं, आप ध्यान करने लगे, योग करने लगे। ये सब संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? आप बाहर दौरे पर चले जाते हैं, आप और भी कामों में व्यस्त हो जाते हैं। इस काम को आज ही हमें निपटाना है, या कोई इसी तरह की अन्य प्रक्रिया है। घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई बीमार ग्रस्त हो जाता है, तब भी आदमी तनावग्रस्त हो जाता है। यह प्राकृतिक चीज है, ये आप द्वारा पैदा नहीं किया गया है। कुछ मामलों में पैदा जरूर किया गया है, लेकिन ये एक प्राकृतिक चीज है। इसके लिए न तो आप योग कर पाएंगे, नहीं तो ध्यान कर पाएंगे, नहीं तो आप संसार छोड़ के जंगल में अध्यात्म करने चले जाएंगे। ये संभव नहीं है आम जिंदगी में। तो क्या संभव है, क्या उपाय है? ये उपाय है कि आप मोबाइल बंद कर दें, अपने चश्मा उतार दें, अपने बहुत सारे वस्त्र उतार करके हल्के वस्त्र पहन लें और गली कूचे में ही सही, या सड़क पर, या किसी पार्क में, या किसी सुनसान जगह में जो सुरक्षित हो, आप धीरे धीरे टहलना शुरू कर दें। धीरे धीरे टहलने से आपका दिमाग ध्यान बट जाएगा और जब ध्यान बटेगा तो साथ धीरे धीरे डिप्रेशन जो धीरे धीरे कम होने लगेगा, जिससे दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा खून शुद्ध हो, ज़्यादा से ज़्यादा खून की सप्लाई रेगुलर हो। ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये इसका जादू जैसा असर है। अगर सुबह सुबह अगर आप 10 मिनट भी टहलते हैं, लेकिन एकांत में टहलें, जहाँ कोई न हो, या कोई अगर है
तो आप उनसे संवाद न करके आप एकांत में ध्यान मग्न जैसे हो करके टहलते रहें धीरे धीरे, और अपने सोचने की क्षमता को थोड़ी विराम में दें। तो धीरे 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 आप पुनः अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि ये रामबाण काम कर रहा है। सोचना कुछ समय के लिए बंद कर दें। जब आप बाहर टहलेंगे, शुद्ध वायु में टहलेंगे, जब आप चिड़ियों का चहचहाना देखेंगे, फूल पत्तियों को देखेंगे, आकाश को देखेंगे और अपने सराउंडिंग वातावरण को देखेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि ऑटोमेटिक जो है दिमाग का झुकाव अन्य तरफ हो गया और जो समस्या थी उसका धीरे धीरे समाधान होने लगा। तो यह बहुत आवश्यक है। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा समय का काम नहीं है। 15 से 20 मिनट भी अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तो शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलेगा, शुद्धता रहेगी और आपका दिमाग तेज़ी से काम करना शुरू कर देगा। ऐसी स्थिति में आप इस पर सोचिए, अपने जीवन में इसको उतारिए और देखिए कि उसका क्या प्रभाव होता है। ये संभव नहीं है कि आप ओल्ड एज में जो है किसी क्लब में जाएं या किसी व्यायामशाला में जाएं या जिम में जाएं, ये संभव नहीं है। और धीमे धीमे चलते हुए आप अपने को भूल जाइए, अपने परिवार को भूल जाइए, अपने वातावरण को भूल जाइए और बिल्कुल जो है निमग्न हो करके जो है आप टहलते जाइए, जैसे आपके पास कोई चिंता नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हैं, आप बिल्कुल वो हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाएं। एक आदमी ने कहा कि मेरा ये लड़का जो है मोटा होता जा रहा है और इसको हम पतला कैसे करें, खाना हम बंद नहीं कर सकते और ये पड़ा रहता है, कोई काम भी नहीं करता है और सुस्त सा भी रहता है और मोटा भी होता जा रहा है। तो उस आदमी ने, जो सन्यासी टाइप आदमी था, उसने उसके कान में कहा, इसको कुछ न करिए, आप कह दीजिए कि 10 बजे तुम्हें फला दुकान से नमक लाना। अब वो 9 बजे से ही बेचैन होने लगा, चिंता होने लगेगी कि मुझे 10 बजे जाना है और वहाँ से नमक लेके आना है और वो पिताजी को सौंपना है। तो ये अपने आप मोटा पतला होना शुरू हो जाएगा, मतलब फिक्र उसको हो जाएगी, उसको चिंता हो जाएगी। और जो मैंने बताया पहले आपको, उसमें चिंता मुक्त हो करके आप टहलना शुरू करेंगे, आपको बहुत मानसिक सुकून मिलेगा और एक आप अलग तरह का प्लेजर, प्रसन्नता महसूस करेंगे। आप करके देखिए जीवन में, इस तनाव भरे जीवन में जहाँ तनाव ही तनाव है। आजकल शहरों में तो तनाव होता ही होता है, शहरों में तो कामकाजी लोग होते हैं, बहुत समय से जाना आना, काम करना, ये सब तमाम चीज़ें होती हैं, खाना पीना भी समय से। आजकल देहात में भी ये चीज़ें होने लगी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा इस तरह का तनाव नहीं है, लेकिन अब वहाँ भी ये तनाव आने लगा है। और अगर आप काम में लग जाते हैं तो तनाव जो है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाए। इसको कहते हैं देसी भाषा में चहलकदमी। चहलकदमी का मतलब होता है कि बिल्कुल निश्चिंत होकर चल रहे हैं, चहलकदमी उसी को कहते हैं। तो चहलकदमी करिए, ये नहीं कि अंधाधुंध दौड़ रहे हैं या बहुत तेज चल रहे हैं और सांस ले रहे हैं। चहलकदमी करिए। चहलकदमी का मतलब है कि गाँव में कहते हैं अरे वो तो दिन भर चहलकदमी करते रहते हैं, मतलब मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं और तनाव मुक्त रहते हैं। आप वर्तमान में जीवन जी रहे हैं, अतीत को भूल गए। अतीत बहुत कष्टदायक होता है, अतीत जो है वो चिंताग्रस्त होता है, क्योंकि अतीत में जो चिंताएं हैं, अतीत की जो चिंताएं हैं वो हमेशा दिमाग में पड़ी रहती हैं। तो आप वर्तमान में जिंदा रहिए,
वर्तमान में काम करिए, वर्तमान में चलिए, अतीत को भूल जाइए और चहलकदमी करते रहिए। आप बिल्कुल जो है खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो घर का वातावरण बिल्कुल न आप झल्लाएंगे न क्रोधित होंगे, घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। और ये एक बहुत बड़ा योग है, अध्यात्म है, एक बहुत बड़ा मानसिक रिलीफ है, और एक बहुत बड़ा व्यायाम भी है, एक्सरसाइज भी है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए नया वीडियो बना के देता रहूं। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।